जय हिंद। यहाँ पे 18 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव है। तो इसी के राष्ट्रपति के चुनाव का जो होता है ना, जितने भी प्रक्रिया, वो सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 1 मिनट। 18 जुलाई को है, 18 जुलाई का इलेक्शन है। 18 जुलाई को 1 मिनट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में संविधान में चर्चा है, तो इसका जवाब है यस। संविधान में आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का फुल डिटेल में चर्चा है। उसके बाद क्या राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लड़ सकता है, इसके बारे में पहले देखते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले हम उसका योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले योग्यता जो होती है वो हर कोई जानता है, जो जीके जीएस पढ़ते हैं वो हर कोई जानता है। राष्ट्रपति का चुनाव के जो उम्र होता है, तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, मैं ऐसे बता, सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो उसका, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। प्लस में इलेक्शन लड़ने के लिए वो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, यानी कि आम भाषा में बोलूं तो अगर आपको 100 संसद से अगर आपको संपर्क है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। चाहे अगर आपका उम्र अगर 35 वर्ष है, भारत का नागरिक है, आप कहीं से भी हो, अगर 100 संसद से अगर आपको संपर्क है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। चाहे वो रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, कोई भी लड़ सकता है। बस आपके पास 100 MP का समर्थन होना चाहिए, ठीक। क्योंकि इलेक्शन कमीशन समर्थन से ही मतलब आपको मतलब आप लड़ सकते हैं। वहां पे जाने के बाद वहां पे 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे कि 50 गए और हम बोले, 50 लोग मिलके गए, बोले कि हमें वो आदमी अच्छा लग रहा है, वो इलेक्शन लड़ना चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक। तो इलेक्शन कमीशन पूछेगा कि भाई 50 तो हो गया, लेकिन 50 और मुझे चाहिए ना सपोर्टर के लिए, कि क्या साइड से भी कोई दूसरे लोग भी 50 ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वोट कोई देने के लिए भी कोई साइड से सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए 50 ऐसे जाते हैं अनुमोदन करने के लिए, 50 प्रस्तावक होते हैं ऐसे जाकर वहां पे बोलते हैं। यानी कि टोटल बोले तो 100 MP का समर्थन होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं 1 MP यानी कि 10 लाख जनसंख्या पे 1 MP होती है, यानी कि संसद होते हैं। अब आप 100 संसद का समर्थन, समझ रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे मामूली बात नहीं होती है, बहुत सम्मानित पद होती है। उसके बाद अब बात करेंगे इलेक्शन में कौन लोग वोट दे सकते हैं, ठीक। इलेक्शन में अब कौन लोग वोट देते हैं, ये तो बहुत सारे लोग को राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बहुत ही कम ही लोग को पता रहता है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्हीं लोग को थोड़ा सा पता रहता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उनका चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इलेक्शन में कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं। तो इलेक्शन में वोट सबसे पहले देख लेते हैं। इलेक्शन में वोट पहले 1 नंबर, सबसे पहले लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो लोग राष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं। जैसे कि लोकसभा 2 में, उसके बाद राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो लोग देते हैं। राज्यसभा, उसके बाद विधानसभा के जो MLA होते हैं, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो, और विधानसभा के जो MLA होते हैं वो। विधानसभा के MLA, ये MP हो गए, और MLA, और आप लोग सुने होंगे MLC, विधान परिषद, वो लोग इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक। अब ये लोग वोट देते हैं। अब देखते हैं कि वोटिंग होती कैसे है, क्या EVM से होती है या बैलेट पेपर से होती है, कैसे होती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव EVM से तो होता ही नहीं है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए सबसे पहली नंबर बात है, उनके लिए एक स्पेशल कलम आती है, पेन, और एक पेपर होती है बैलेट पेपर की तरह, और वहां पे ना नंबरिंग की तरह वोट होती है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं कि आखिर होता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हम मानते हैं कि एक
एक सपोज डेट की एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम, और एक का नाम है विकास। अब ये दोनों अब इलेक्शन में खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। अब क्या वोटिंग कैसे होते हैं? तो हम लोग के जो पंचायत में इलेक्शन होता है, या ये विधायक के लिए इलेक्शन होता है, या संसद के लिए जो भी इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मुझे अच्छा लगेगा उसे केवल वोट दे के चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक और ये 2 नंबर पे है, ठीक, दोनों एक नंबर पे है, 2 नंबर पे है, ठीक। अब दोनों खड़ा हुआ है। अब ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ठीक। तो मैं वोट गिराने जाऊंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो वरीयता क्रम में होती है। जैसे कि मैं वोटिंग करूंगा तो सब राम को वोट करूंगा, तो ये मेरा दोस्त है, तो इसे मैं 1 नंबर पे वोट गिराऊंगा। लेकिन मुझे इसे भी वोटिंग करना पड़ेगा, भले ये मेरा दुश्मन हो, तो इसे मैं 2 नंबर पे वोटिंग गिराऊंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि ये मेरा फर्स्ट पसंद ये है, सेकंड पसंद ये है, होता है ना, फर्स्ट और सेकंड, पहला दूसरा। उसके बाद फिर कोई दूसरा आया और बोलेगा नहीं राम मेरा दुश्मन है, इसे मैं तो वोट नहीं दूंगा, तो यहाँ पे तो देना पड़ेगा कंपलसरी। तो मैं बोलूंगा कि नहीं ये मेरा दोस्त है, दूसरा कोई आया तो वो बोला कि ये मेरा दोस्त है, तो इसे मैं फर्स्ट पसंद करूंगा, पहला पसंद ये मेरा है। और वो व्यक्ति बोला कि नहीं राम से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये मुझे उतना पसंद नहीं, तो इसे सेकंड पे रखूंगा, इसे सेकंड पे। ऐसे वोट होती है। अगर 10 लोग खड़े हैं ना, तो 10 लोग को भी ऐसे ही वोटिंग करने पड़ेंगे। जैसे कि जो पहले पसंद आया उसे पहले नंबर पे बैलेट पेपर पे वो आती है, पेन एकदम स्पेशल पेन आती है, इलेक्शन कमीशन अपना स्पेशल पेन लाती है, उससे होती है। वहां पे जो भी नेता लोग जाते हैं वोट गिराने, ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही लेके गिराते हैं। तो वहां पे वरीयता क्रम में वोटिंग करते हैं। अब जिसका पहला पसंद होगा वैसे करते करते ऐसे करते हैं। जैसे कि घटते क्रम बढ़ते क्रम आप लोग पढ़े होंगे LKG UKG में, वो उसी तरह एकदम घटते बढ़ते क्रम में यहाँ पे वोट गिरती है। किसी को पहला पसंद ये पड़ गया, दूसरा पसंद ये पड़ गया, किसी को पहला पसंद ये पड़ गया तो दूसरा पसंद ये पड़ गया। जैसे आप लोग को पसंद पड़ता है वैसे यहाँ पे वोटिंग करते हैं, ठीक। अब उसके बाद वोटिंग होती है, तो उसके बाद काउंटिंग कैसे होती है? तो काउंटिंग सबसे पहले 1 नंबर वाले के, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स बना रहता है, ये 1 नंबर वाले, जो जिसको पहला पसंद आएगा वो इसमें डालेगा, और दूसरा पसंद आएगा वो इसमें डालेगा, और ऐसे पहले इसका काउंटिंग होगा। तो अगर जीत गए तो ठीक है, अगर नहीं जीता तो फिर द्वितीय चरण की मतगणना होगी, ठीक है। ऐसा भी अभी तक नहीं हुआ, एक बार मात्र हुआ है, बीबी गिरी के समय में दूसरी चरण की मतगणना हुई थी, लेकिन फर्स्ट ही बार में सभी लोग जीत जाते हैं। एक ही बार आज तक हुआ है जो मतलब कि दोबारा द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी।